हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर के कक्षा 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी काव्य खंड में चौथा चैप्टर नौका विहार का अगला भाग 2 लेकर। पिछले वीडियो में मैंने आपको नौका विहार भाग 1 प्रस्तुत किया था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज हम नौका विहार का अगला भाग लेकर उपस्थित हैं। इसके बाद हम बापू के प्रति का वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको लगता है कि हम मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो हमारे चैनल को हर दिन 1 घंटा अवश्य चलाएँ किसी भी वीडियो को, और 10 लोगों को शेयर करें और उनसे कहें वो आगे 10 को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं नौका विहार का अगला भाग। इसमें पंत जी विचरने गए हैं, नाव लेकर नौका विहार करने गए हैं। रात का समय है, उसी का जो मनोरम चित्रण है उसको उन्होंने किया है। देखिए आगे। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। चपला माने नाव। जब हमारी नाव धार के बीचों बीच पहुंच जाती है, बीच धार पहुंच जाती है, तो वहाँ से जो चांदी के समान टिमटिमाता जो गंगा नदी का किनारा था वो छिप जाता है। 2 बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। तो कृष माने होता है दुर्बल। तो 2 बाहों से, और जब हम बीच धारा पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ से देखने पर ही लगता है कि जो गंगा नदी के दोनों किनारे हैं वो एक प्रेमी और प्रेमिका की भांति एक दूसरे को आलिंगन करने के लिए अधीर हैं, व्याकुल हैं। 2 बाहों से दूरस्थ तीर, ऐसा लगता है कि 2 प्रेमी अपनी दोनों भुजाओं को फैला करके दोनों किनारों पर तीर धारा के दोनों किनारे पर खड़े हैं। कृष कोमल मतलब अपने दुर्बल प्रियतम के शरीर को आलिंगन करने के लिए अधीर हैं, व्याकुल हैं। जब हमने बीच धारा से देखा तो गंगा नदी के दोनों किनारे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे कि मानो 2 प्रेमी युगल अपनी बाहें फैलाए अपने दुर्बल प्रेमी से आलिंगन करने के लिए, उसको अपनी बाहों में भरने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं। और अति दूर क्षितिज पर, और उससे बहुत दूर, क्षितिज माने क्षैतिज जमीन पर, विटप माल वृक्ष पर जो पत्तियां लगी थी, माल माने पत्ती, तो वृक्ष पर जो पेड़ की पत्ती लगी थी, भूरेखा सी अराल, वो ऐसा लग रहा था कि मानो कि किसी युवती की भौं हो, किसी युवती की जो है, किसी सुंदर युवती की भ्रिकुटी तनी हो, टेढ़ी मेढ़ी भौं हो, भूरेखा सी मतलब उसकी भौं हो, और अपलक नभ नील नयन विशाल, और मतलब उस कोई सुंदर युवती की भौं हो। और उस समय वो गंगा का जो किनारा था वो इस प्रकार लग रहा था मानो उस दूर तक फैले हुए नीले आकाश के नीचे वो विशाल जो है वो स्त्री अपनी विशाल आँखों से गंगा के उस सौंदर्य को देख रही है। फिर माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। और जब हम अपनी नौका को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमको एक गंगा के बीचों बीच एक द्वीप मिलता है, एक टापू मिलता है, और वो इस प्रकार लग रहा है मानो माँ के उर पर, माँ की उर माने गोदी में, माँ की गोदी में शिशु सा समीप। ऐसा लगता था वो जो टापू था वो गंगा के बीचों बीच इस प्रकार लग रहा था मानो कोई बच्चा अपनी माँ की गोदी में खेल रहा हो या लेटा हो। और सोया धारा में एक द्वीप, मतलब वो द्वीप इस प्रकार टापू में, इस प्रकार टापू उपस्थित था इस प्रकार उस गंगा के धारा के बीचों बीच मानो कोई बच्चा अपनी माँ की गोदी में सोया हो। और उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और वहीं से उर्मिल प्रवाह जो वो गंगा की जो धाराएं थी को कर प्रतीप, वो उस टापू से टकरा करके उल्टा हो जा रही थी, वापस हो जा रही थी, वहाँ से धाराएं लौट आ रही थी उससे टकरा करके। वह कौन विहग। और फिर जब हमने वहाँ से लौटते हुए फिर हमने सुना कि जब हमने किसी के विहग, किसी पक्षी के बोलने की आवाज़ सुनी, वह कौन विहग, तो हमने विचार किया कि कौन पक्षी है, क्या विकल को, क्या कोक माने चकवा,
तो क्या व्याकुल चकवा है, उड़ता हरणी निज विरह शोक, जो अपनी प्रियतमा के वियोग में अपने स्वयं के दुख को कम करने के लिए इस गंगा के ऊपर भ्रमण कर रहा है। छाया की को विलोक, और ये जो साफ सुथरा आसमान है इसमें जो चंद्रमा की चांदनी इस गंगा पर फैली हुई है, तो उसकी परछाई को वो देख करके अपनी प्रियतमा चकवी समझता है और उसी के वियोग को कम करने के लिए वह इस शांत और दूर तक फैले हुए आकाश में विचरण कर रहा है। आगे देखते हैं, पतवार घुमा अब तनुभार, नौका घूमी विपरीत धार। हमने पतवार को घुमा करके और प्रतनुभार अपनी हल्की नाव को दूसरी धारा में मोड़ लिया, मतलब हम वापस आने लगे। डांडों के चल करतल पसार, अपने हाथ, करतल माने हथेलियों, अपने हथेलियों के बल से डांडों को चलाते हुए भर भर मुक्ता फल फेन पसार। इस्फार, फेन इस्फार मतलब होता है बुलबुला। तो जब हम अपनी नाव को, हल्की नाव को वापस मोड़ लेते हैं और अपने हाथों के माध्यम से हथेलियों के सहारे डांडों को चलाते हैं, तो उससे उस गंगा नदी में मोतियों के समान बुलबुले निकल आते हैं और बिखराती जल में तारहार, तारहार माने तारों के समान हार। तो वो इस समय ऐसा लग रहे थे जब उसके बुलबुले निकलते हैं, वो बुलबुले इस प्रकार होते हैं मानो बिखराती जल में, कि जल में तार जो है, जो तारे हैं आकाश के, जो तारे हैं आकाशी जो तारे हैं, वो हार के समान उसी गंगा में बिछ गए हैं। और फिर आगे देखिए, चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल। चांदी के सांपों से, और जब हम अपने डांडों को चलाते थे, डांडों को चलने के पश्चात उस जल में आकृति किस प्रकार की बनती थी, मानो चांदी के समान, जो मतलब चमकते सांपों के समान जो है वहाँ पर दृश्य बनता था। और उसकी लहरें, उसकी जो चांदनी पड़ रही थी उन लहरों में, वो रश्मियाँ माने किरणें, वो किरणें नाचती सी प्रतीत हो रही थी जल में। मतलब ऐसा लग रहा था मानो चांदी का जो है चमकीला सांप उसमें तैर रहा है और उसकी किरणें जो है नृत्य कर रही हैं। रेखाओं सीखी तरल सरल, और तरल सरल मतलब होता है कि एकदम सीधे साधे। तो उस गंगा पर जो प्रतिबिंब बन रहा था वो इस प्रकार बन रहा, उन रेखाओं के माध्यम से इस प्रकार बन रहा था प्रतिबिंब, मानो चांदी का सांप उसमें चमक रहा हो और उसकी जो किरणें हों वो नृत्य कर रही हों। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ राशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, फैले फूले जल में फेलिल। जब हम डांडों को चलाते थे, नाव को चलाया जाता है ना, उसको खेवा जाता है, तो उस जो जिससे नाव को खेई जाती है वो जब जल में जाता है, फिर आता है, तो उसमें लहरें हिलकोरे मारने लगती हैं। तो उसी को यहाँ पर पंत जी बता रहे हैं कि फैले फूले जल में फैनिल। जब वो डांड जो हमारा हम उसको चलाते थे तो उसमें जल में फेनिल, जल में फेन उत्पन्न हो जाता था और वो बहुत दूर तक फैल जाता था। और लहरों की लतिकाओं में खिल, ऐसा लगता था कि उन लहरों रूपी लताओं में सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा और तारे टिमटिमा रहे हैं। सौ सौ शशि सौ सौ उड़ माने तारे। ऐसा लग रहा था कि उन लहर रूपी लताओं में सैकड़ों चंद्रमा और तारे टिमटिमा रहे हों, झिलमिल हो रहे हों, सुशोभित हो रहे हों। अब उथला सरिता का प्रवाह, अब सरिता माने नदी, नदी का प्रवाह थोड़ा सा धीमा हो गया था और लग्गी से ले सहज था, और लग्गी से धीरे धीरे हम था लेकर, धीरे धीरे सहारा ले करके हम बढ़े घाट को, उत्साह के साथ हम घाट की तरफ बढ़ने लगे। और ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सद्विचार, और जैसे जैसे नौका किनारे पर पहुंचती जा रही थी, हमारे मन में बार बार यही विचार आ रहा था, इस धारा सी जग का क्रम, इसी धारा की तरह संसार का भी क्रम है। कभी धारा आगे जाती है, कभी धारा पीछे आती है, और शाश्वत इस जीवन का उद्गम, और इस जीवन का जो उद्गम है, जीवन का जो जन्म है वो शाश्वत है, शाश्वत है गति, और उसकी जो मृत्यु है वो भी गति शाश्वत है, निश्चित है। और शाश्वत संगम, और संगम भी कैसा है, शाश्वत है। अर्थात इसी धारा की तरह ये जीवन भी है। जैसे इस धारा का कभी आगे जाना निश्चित है, कभी पलट कर पीछे आना निश्चित है, इसकी गति निश्चित है, उसी प्रकार ये जीवन है जिसमें जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है।
इसका संगम एक न एक दिन परमपिता परमेश्वर से हो ही जाना है। शाश्वत नभ का नीला विकास, उस आकाश का नीला जो विकास है, जो विकास मतलब दूर तक जो नीला आकाश फैला हुआ है वो भी निश्चित है। और शाश्वत शशि का यह रजतहास, और रजतहास मतलब चांदी के समान हंसी, और ये जो चंद्रमा की चांदनी पूरे आकाश में और पृथ्वी में फैली हुई है ये भी निश्चित है। और शाश्वत लघु लहरों का विलास, और ये जो छोटी छोटी लहरें हैं इनका जो आनंद है ये भी शाश्वत है, निश्चित है। हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, हे जीवन के रचना करने वाले, चिर जन्म मरण के आर पार, जो जन्म जीवन के मृत्यु और जन्म से परे हैं अर्थात परमपिता परमेश्वर हैं। शाश्वत जीवन नौका विहार, ये नौका विहार भी शाश्वत है, निश्चित है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का है शाश्वत प्रमाण, और मैं भूल गया इस जो अस्तित्व है, जीवन का जो अस्तित्व है उसका जो ज्ञान है उसको मैं भूल गया। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतदान, यह जीवन को जो निश्चित प्रमाण है जो आज मुझे नौका विहार करके मिला है वो मुझे अमृत प्रदान कर रहा है। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझसे आज इस नौका विहार से मुझे यह सीखने को मिला है कि जन्म और मरण निश्चित है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये सारी चीज़ें निश्चित हैं। जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो आगे जाएगा वो पीछे आएगा, और सबका मरण सबका मिलन परमपिता परमेश्वर में ही निहित है। ये चीज़ मैंने आज सीखी। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो मैंने भरसक प्रयास किया कि आपको अपनी व्याख्या से संतुष्ट कर सकूं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, उनसे कहें वो आगे 10 को शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार से आप हमारी मदद भी कर सकते हैं और हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। हमारा उत्साहवर्धन होगा तो हम आगे इसी तरह और अच्छे से वीडियोस आपको पहुंचाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं बोर्ड परीक्षा की विधिवत तैयारी आपकी कराऊंगा। अभी काव्य खंड का पोषण चल रहा है, उसके बाद मैं आपको विधिवत व्याकरण समझाऊंगा, ऐसी व्याकरण ऐसे तरीके से समझाऊंगा जो शायद ही आपको मिले। इसलिए सब्सक्राइब करें MH क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी को, जुड़े रहें MH क्लासेस से, सब्सक्राइब करें MH क्लासेस को, शेयर करें MH क्लासेस को, सहयोग करें MH क्लासेस का। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।